दोस्तों मैं दिखाता हूं आज आपको ये चंद्रशेखर रावण किस तरीके से हमारे दलित भाइयों को चूरन चटाने का काम कर रहा है। ये किस तरीके से सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हमारे दलित भाइयों की जान को दांव पर लगा रहा है। जी हाँ, ये किस तरीके से आज हमारे हिंदुत्व को तोड़ने का ये काम कर रहा है। आप इस वीडियो में आज बखूबी इसकी सच्चाई जान जाओगे। और अगर आप इस चंद्रशेखर रावण के सपोर्टर हैं तो आपको तो ये वीडियो खास तौर से देखनी चाहिए, क्योंकि जब तक इसकी सच्चाई आपको नहीं पता चलेगी, जब तक आपकी आंखें नहीं खुलेंगी। सबसे पहले एक इसका छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं जिसमें कि ये बहुत खुश हो रहा है। क्यों? क्योंकि नेपाल के अंदर भी भीम आर्मी है। नेपाल के लोग भी चंद्रशेखर रावण को अपने यहां पर बुला रहे हैं। कह रहा है ये खुद अपने मुंह से कि नेपाल के लोग मुझसे बोल रहे हैं कि यहां पर आओ, मूवमेंट को लीड करो। तो ये पहले आप सुन लीजिए कि नेपाल में भी भीम आर्मी है। नेपाल में भी नेपाल के लोग आए मेरे पास कि क्या बात कर रहे हो? आप आओ हमारे यहाँ मूवमेंट को लीड करने के लिए, नेपाल हम आपके नेतृत्व में काम करेंगे। हमने कहा तो कंट्री भाई जी अलग हो गया भाई हम वहाँ कहा आगे आप यहाँ काम कर सकते हैं। नेपाल के कई जो वहाँ छोटी छोटी पार्टियां उनके लोग आए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ कि आप आओ, आप लीड करो, हम आपकी सभा बुलाते हैं, क्योंकि हम एकजुट नहीं हो पा रहे। मुझसे कह रहे हैं कि हम एकजुट नहीं हो पा रहे, लेकिन आपके नाम पर सब एग्री है, तो आप आओगे तो हम वहाँ सब लोग एकजुट होकर आपके नेतृत्व में काम करें। मतलब भीम आर्मी जो है इंटरनेशनल हो चुकी है। हाँ, नहीं विदेश में भी भीम आर्मी। सुना आपने, ये खुद व्यक्ति बोल रहा है। अब बात करते हैं पहले तो अपने देश की और फिर बात करेंगे विदेश की, क्योंकि यहां पर जो है इसने बता दिया है कि जो भीम आर्मी है अब वो इंटरनेशनल आर्मी बन चुकी है। इंटरनेशनल भी जो है बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं अपने देश की। आप सभी को पता है ये चंद्रशेखर रावण नगीना से सांसद है। अब बात करते हैं पहले उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जहां पर कोई दलित बहन बेटी के साथ में कोई गलत काम होता है और गलत करने वाले जो स्वर्ण समाज से निकल जाते हैं, तो चंद्रशेखर रावण बहुत जल्दी पहुंचता है, जो कि पहुंचना भी चाहिए। और जो भी ये काम करते हैं वो मतलब निसंदेह बहुत गलत काम है और वो अपराधी हैं और उनको कड़ी से कड़ी जो है सजा मिलनी चाहिए। इस चीज का समर्थन हम भी करते हैं। लेकिन दोगला चेहरा कहां पर है वो आप सुनिए। जब कोई दलित लड़की होती है लेकिन उसको परेशान करने वाला, लव जिहाद करने वाला या सूटकेस में पैक करने वाला या पत्थरों से कुचल के मारने वाला जो मुस्लिम व्यक्ति निकलता है, तो उस समय हमारे सांसद जी बिल से बाहर नहीं निकलते। हमने देखा बीते समय में किस तरीके से मुर्शिदाबाद के अंदर, जो कि ममता बनर्जी के यहां पर है, मुर्शिदाबाद हो गया, संदेश खाली हो गया, वहां पर किस तरीके से हमारी दलित बहन बेटियों को प्रताड़ित किया जा रहा था मुसलमानों के द्वारा। लेकिन वहां पर भी हमारे चंद्रशेखर रावण ने एक शब्द नहीं बोला। वहां पर भी इसको जो है दलितों की याद नहीं आई। ये खुशी मना रहा है नेपाल, जो कि विदेश है फिलहाल देखा जाए तो, ये खुशी मना रहा है कि वहां पर भी भीम आर्मी है। लेकिन हमारे ही देश में ये जो है हमारे जो दलित भाई बहनों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं टोपी वाले, उस पर ये चुप रहता है। क्यों? क्योंकि अभी फिलहाल इसको जो है वो जो पश्चिम बंगाल है वहां से जो है चुनाव नहीं लड़ना है, क्योंकि अभी जो है ये वहां का वोट नहीं इसको चाहिए, इसलिए चुप रहता है। दूसरी बात करते हैं, जो ये कह रहा है कि भाई इंटरनेशनल आर्मी हो गई है और जो है फलाना हो गया है। बांग्लादेश में अभी बीते समय में किस तरीके से दीपू चंद्र दास को मतलब जला करके मार डाला आपने देखा होगा। और वहां पर जो है मतलब हिंदुओं का हाल क्या है। और मैं साफ तौर पे बताऊं तो वहां पर दलित हैं, वो भी दलित व्यक्ति था, जो दीपू चंद्र दास था वो भी दलित व्यक्ति था। उसके साथ में क्या हुआ? लेकिन जो हमारे सांसद जी हैं जब भी चुप रहे। अभी हमने कुछ समय पहले देखा जम्मू एंड कश्मीर में एक दरगाह के अंदर हमारे अशोक स्तंभ को तोड़ दिया जाता है, लेकिन जब भी हमारे चंद्रशेखर रावण सांसद जी चुप रहते हैं। क्यों चुप रहते हैं? क्या इनका हक अधिकार नहीं बनता था कि ये बोले? ये वैसे जो है हर बात पर बोलते हैं, हर मैटर पर बोलते हैं, लेकिन जब इतना बड़ा जो है कांड कर देते हैं ये टोपी वाले, तो ये चुप हो जाते हैं। अशोक स्तंभ हमारे देश का चिन्ह है, प्रतीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ये जो चंद्रशेखर रावण सांसद जी हैं, ये अपने आप को अशोक सम्राट जी का वंशज बताते हैं। और आप कभी गूगल करके देखना, आपको पता चलेगा कि ये देखना, सर्च करना कि जो अशोक स्तंभ है उसकी स्थापना किसने करी थी, उसको लाने वाले कौन थे, ये आपको पता चल जाएगा। इसीलिए मैं इससे पूछ रहा हूं कि आखिरकार जो सांसद जी हैं वो चुप कैसे रहे उस समय। और बात करते हैं
विदेश की, जो ये कह रहा है ना कि अब भीम आर्मी इंटरनेशनल आर्मी हो गई है, तो मैं कहना चाहता हूं सांसद जी, आप जो है उन लोगों के साथ में भाईचारा निभा रहे हो जो लोग अपनी कुरान को मानते हैं, संविधान को नहीं मानते, जो लोग देश को नहीं मानते, अपने इस्लाम को मानते हैं, आप उनके साथ में भाईचारा निभा रहे हो। और हमने देखा कुछ समय पहले किस तरीके से पाकिस्तान के प्रेमी हमारे देश में पनप रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के झंडे को बचाने की कोशिश करते हैं, सड़कों से छुटा करके उसको इज्जत देते हैं। हमने ये चीज देखी, लेकिन आज आप उन्हीं के साथ में भाईचारा निभाने की बात करते हो। अब भाईचारे की बात आ ही गई है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं और आपसे सवाल भी पूछना चाहता हूं, ये भाईचारा पाकिस्तान में देखने के लिए क्यों नहीं मिलता? जब देश का बंटवारा हुआ था उस समय 27 से 28% दलित हिंदू जो है पाकिस्तान गए हुए थे, लेकिन अगर आज हम देखें तो 4 से 5%, मुश्किल से मुश्किल 4 से 5% दलित वहां पर बचे हुए हैं। कहां गए वो दलित? जो भाईचारा आप आज हमारे हिंदुस्तान में आप दिखा रहे हो टोपी वालों के साथ में, वही भाईचारा वो टोपी वाले हमारे उन दलित हिंदू भाइयों के साथ में क्यों नहीं दिखा रहे? वहां पर संख्या घटती क्यों जा रही है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या भाईचारा सिर्फ हिंदुओं की तरफ से होना चाहिए, इनकी तरफ से नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, बिल्कुल होता नहीं है। ये चंद्रशेखर रावण की सच्चाई है दोस्तों। ये वैसे तो बहुत खुश है कि भाई इंटरनेशनल भीम आर्मी है, लेकिन जो हमारे इंटरनेशनली भाई हैं, दलित हिंदू भाई हैं, जब उनके ऊपर अत्याचार होता है, जब सांसद जी चुप रहते हैं, इनको मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपनी भीम आर्मी से, और इनको मतलब है राजनीति से। इनको सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी है। और जो लोग कहते हैं कि भाई चंद्रशेखर रावण आवाज बनता है और कहीं जाता है जहां पर किसी को कोई दिक्कत होती है, तो मजबूरी है चंद्रशेखर रावण की, जो सांसद जी हैं इनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर ये बिल्कुल भी नहीं जाएंगे तो फिर इनको वोट कौन देगा? अब कुछ पाने के लिए थोड़ा बहुत तो कुछ करना पड़ेगा, चाहे वो दिखावे के तौर पे ही सही, करना तो पड़ेगा ना जी। तो ये कर रहे हैं। बाकी मैं कहना चाहता हूं अपने उन भाइयों से जो इसकी बातों में आ चुके हैं, अपने आप से सवाल पूछिए, क्या वाकई में चंद्रशेखर रावण दलितों का नेता है, या फिर दलितों का इस्तेमाल चंद्रशेखर रावण अपने फायदे के लिए कर रहा है? यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं, और आने वाले समय में इस चैनल पर चंद्रशेखर रावण को फुल्ली एक्सपोज करेंगे, किस तरीके से ये दलितों के जो है जीवन के साथ खेल रहा है, दलितों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जय श्री राम, हर हर महादेव।